साथियों नमस्कार। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो सदन में कहते हैं ठोको नीति, मतलब एनकाउंटर को वो फ्लैगशिप प्रोग्राम के तरीके से चलाते हैं, लेकिन उस एनकाउंटर में इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उनके स्वजाती बंधु हैं उनको बचाया जाए। हाँ, उनके स्वजाती बंधु अगर उनके राजनीतिक विचारों से मतलब नहीं रखते या उनके शरण में नहीं जाते हैं, उनको ठोक दिया जाएगा। और भाई इससे दो फायदे होते हैं कि गिनती कराने को ये भी हो जाएगा कि उनके स्वजाती बंधु भी एनकाउंटर में मारे गए हैं, और दूसरा ये हो जाएगा कि नहीं भाई हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन है क्या, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार, ऐसे जघन्य अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश अपराध में 1 नंबर पर है। जब उत्तर प्रदेश अपराध में 1 नंबर पर है, फिर ये योगी सरकार को शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि एनकाउंटर के आड़ में छिप के योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। अगर आप गूगल करें यूपी के माफिया डॉन, बहुत सारे नाम आएंगे, ज्यादातर नाम उनके स्वजाती बंधुओं के आएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनके दल के नेता, उनके विधायक, मंत्री या उनके टीवी पर चिल्लाने वाले प्रवक्ता, साथ में कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जो कि भाजपाई हैं और राजनीतिक विश्लेषक या लेखक के रूप में डिबेट में हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोगों का ये पूछना चाहिए कि क्या उन माफिया डॉन जो सर्च रिपोर्ट में आई, उन माफिया डॉन का नाम वो ले सकते हैं जिस धड़ल्ले से वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए अपराधियों का नाम लेते हैं। हम अपराधियों या अपराध का समर्थन नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। अगर उसने अपराध किया तो अपराधी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन संविधान और कानून का राज इस देश में, देश आज़ाद है। किस तरीके से कस्टोडियल डेथ बढ़ी है यूपी में, किस तरीके से कोर्ट के अंदर फायरिंग हो जाती है, किस तरीके से जज के सामने लोग आते हैं, गोली मारते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे भाई मनोबल लोगों का बढ़ रहा है, अपराध करने वालों का। अपराधी खुले घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो कि सत्ताधारी दल के मंचों पे सम्मानित होकर सुशोभित होते हैं। किसी की पत्नी किसी न किसी चुनाव को लड़के जीत के आई है, किसी का भाई, किसी का चचा, और वो उनको राजनीतिक प्रश्रय देते हैं। आज हमको ये देखने की आवश्यकता है कि जब अपराध यूपी में इस कदर बढ़ता जा रहा है कि सामान्य आदमी का जीवन दूभर हो गया है। मोहल्लों में देखिएगा चोरी, छिनैती, ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके पीछे एक रीजन बेरोजगारी भी है, दूसरा अपराधियों का बढ़ता मनोबल है, तीसरा राजनीतिक जो सत्ताधारी दल का संरक्षण भी है। बनारस में बहुत सारी जमीनों को कब्जाया जा रहा है और सत्ताधारी दल के लोगों का हाथ है उनके ऊपर। जब इस तरीके से अपराध बढ़ेगा तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन आज मीडिया चैनल क्या कह रहे हैं? मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि आप इस एनकाउंटर में जाति देख रहे हो, उस एनकाउंटर में जाति देख रहे हो। अरे जाति नहीं देख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी अपराधी को पकड़ा, उसको जेल में डाल दिया, उसके बाद अचानक से उसको बाहर करके एनकाउंटर कर दिया, तो सवाल खड़ा होगा। लेकिन सवाल इस पे भी खड़ा हो रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश अपराध में 1 नंबर पे स्थापित हो गया है, अव्वल नंबर पे योगी जी की सरकार में, तो अपराध रोकने में असफल हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहीं
पुलिसिया कार्रवाई में भी फिसड्डी साबित हुए हैं। पुलिस वाले अपना खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल में जो माफिया और अपराधी घुसे हुए हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां योगी जी के ही कुछ लोग, उनके दल के विधायक कहते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो वो उनकी अगर नहीं चल पा रही तो कह रहे हैं सुन नहीं रहे हैं, और योगी जी की जब सुन रहे हैं तो वो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम एनकाउंटर ठोको नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पुलिस वालों पे सवाल खड़ा नहीं करता, पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं और सत्ता का दबाव है, सत्ता के पास उतनी पावर है कि पुलिस वाले भी मजबूर होते हैं। बहुत सारे दल के नेता भी मजबूर होकर घुटने टेक के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो आज जब सत्ताधारी दल दबाव बनाकर राजनीतिक नेताओं को अपने दल में शामिल करा लेता है, भाजपा इसमें निपुण है। वहीं चित्रकूट, बुंदेलखंड, बांदा में कुछ ऑडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के नेताजी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी से बात कर लो, हमको तो ठोंकने का आदेश है। तो अगर ऐसी बातें पुलिस अधिकारी कहता है किसी अपराधी को, तो ये सवाल खड़ा होगा। मेरा बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश अराजकता, अपराध और महिला अपराध में अव्वल है, 1 नंबर पे है। स्थिति ये हो गई है कि अगर देश में 90 बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं तो यूपी में 10 होती हैं। ये बहुत बड़ा ग्राफ है और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का ये प्रमाण है कि योगी सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं। तो सवाल ये है, कानून व्यवस्था लचर है। दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती शिक्षा व्यवस्था, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, डॉक्टर्स द्वारा मचाई गई लूट, ये बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी जो जनता से जुड़े मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, टीचर का न होना, डॉक्टर का न होना, गिरती स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था जो चरमरा गई है और बढ़ता अपराध, इन सभी मुद्दों को एक ही आवरण में ढकने की ये एक साजिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चालबाजी कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी एनकाउंटर की आड़ में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती शिक्षा व्यवस्था, गिरती स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ता अपराध, इन सारे मुद्दों को ढक देना चाहते हैं। लेकिन क्या ये ढक पाएगा? जनता बेचैन है, जनता अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, जनता फीस नहीं दे पा रही है और जनता की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी टोटो चालकों के ऊपर अत्याचार, उनका प्रशासन एक तरफा फरमान सुना देता है, तुगलकी फरमान। उन बेचारों का रोजगार खतरे में पड़ा है, रोजगार दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो रोजगार है भी उन रोजगार को खत्म करना है इनका काम। अब सोचिए, जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खर्च नहीं चला पाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? एक ये भी सोचने का विषय है। तो योगी सरकार में अपराध बढ़ा है और एनकाउंटरों की तो भरमार हुई है। जो मानवाधिकार की बात करें, कानून संविधान के दायरे में चलने वाले समाज की बात करें, इस समाज और कानून व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। टीवी डिबेट में एंकर भी सवाल करते हैं कि ठीक तो है, अपराधियों के लिए आप क्यों बचाव? अरे हम अपराधियों का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्या यूपी में कानून का राज है? क्या यूपी अपराध मुक्त हो पाएगा?
क्या यूपी में बेरोजगारी खत्म होगी? एक डिबेट में मैं था तो एक राजनीतिक विश्लेषक बन के भाजपाई मित्र बैठे थे, नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिखा था, लेकिन वो बात भाजपा की कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय बंधुओं जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उनका नाम छोड़कर बाकी सबका नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि यूपी में सेमीकंडक्टर की मीटिंग हुई। तो उनसे सवाल ये बनता है कि अगर सेमीकंडक्टर के लिए मीटिंग हुई यूपी में, तो वो फैक्ट्री गुजरात क्यों गई? योगी जी की ये भी विफलता है। पूरे यूपी में एक भी नई फैक्ट्री नहीं लगी है जो योगी सरकार के आने के बाद लगी हो। सार्वजनिक क्षेत्र की एक भी कंपनी नहीं आई, फैक्ट्री नहीं लगी। आखिर जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा। इन बात को नहीं समझते हैं। योगी जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। योगी जी को ये पता है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हूं और जिस दिन हटूंगा फिर गोरखनाथ पीठ का मठाधीश हुई। इसी कारण से गोरखनाथ पीठ के मठाधीश का पद उन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से जैसे ही हटेंगे तुरंत वो मठाधीश ही करेंगे। अब सवाल पत्रकार कहते हैं आप मठाधीश कह रहे हैं, अरे मठाधीश नहीं है क्या? योगी जी मठाधीश हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी होंगे। तो उनको अगर इस बात की जानकारी होती, इस बात के लिए चिंतन होता कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्या होता है, उनसे क्या लेना देना? महंगाई क्या होती है, उनको तो सब कुछ मिल रहा है। बेरोजगारी क्या होती है, जिस माँ बाप के बच्चे बेरोजगार शिक्षा लेके पढ़े हैं, उनका बेटा होता तो वो समझते कि हाँ बेटा बेरोजगार होना। अब भाई ऊपर की बात कर लेते हैं, अमित शाह जी, उनका बेटा तो रोजगार में है भाई, बल्ला पकड़ना नहीं आता लेकिन बीसीसीआई में प्रमुख है। राजनाथ जी की बात कर लें, उनका बेटा मंत्री है, विधायक है। तो इनको क्या फर्क पड़ता है बेरोजगारी, इनको क्या समझ आएगी? तो यूपी में जो अपराध बढ़ा है उसके पीछे सत्ता में अपराधीकरण हुआ है। भाजपा ने सत्ता को, अपराध को संरक्षित करने का एक टूल बना दिया है। जो हमारे नेताओं, विधायकों, मंत्रियों से, भाजपा के नेताओं से मिल लेगा वो सही हो जाएगा। उसके लिए पुलिस कालीन बिछाएगी। सेंगर के ऊपर 2-2.5 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी दल का आदमी है। अजय टेनी के बेटे ने किसानों को कुचल के मार डाला। कोई धरपकड़, कोई वैसी बात नहीं है, बाकायदा रेड कारपेट बिछा के पुलिस में उसको सरेंडर कराया गया। उसका एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि वो भाजपा मंत्री का बेटा है। ये बड़ी चीज है। हमको सोचने की जरूरत है कि अपराध 7वें आसमान पर यूपी में बढ़ा है क्योंकि योगी अक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। प्रशासनिक क्षमता उनकी कमजोर है, इस वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। और जो प्रदेश सरकार का मूल काम है उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से एनकाउंटर और ठोको नीति के पीछे जाके छिप जा रहे हैं। यूपी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, फीस बढ़ती जा रही है। इन सभी मुद्दों को ढक देंगे एक झटके में एनकाउंटर नीति, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की चाबी छीन ली है हालांकि, लेकिन ऐसे मुद्दों को
हम आगे बढ़ा देते हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, साउथ में एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया था, गैंगरेप किया था। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा उसे और उसी घटना स्थल पे ले जाकर उसको गोली मारी गई। हम और आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे ठीक तो हुआ, लेकिन साहब एक मानवता और संविधान के नजरिए से देखिए, ये ठीक नहीं हुआ। उसको फांसी की सजा देते, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने ये किया वो पुलिसिया कार्रवाई उचित नहीं थी, संविधान के दायरे में नहीं थी। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम संवैधानिक सोच, मानवता की सोच को समझते हैं, जानते हैं, या हम मानवता शून्य हो चुके हैं। आजकल डिबेट्स में भी यही सवाल, अपराधी के साथ, अपराधी के खिलाफ। अरे नहीं, जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर भी सवाल खड़ा करना संवैधानिक अधिकार है। और हमको संविधान की समझ है, मानवता की समझ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्याय होना चाहिए, उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो अपराध में संलिप्त है, लेकिन कानून के दायरे में। हमको इस बात का अब चिंतन करना ही होगा, अन्यथा आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। और इन्हीं एनकाउंटरों की गूंज में हमारे और आपके परिवार से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं शिकार होने लग जाएंगे और देश प्रदेश में अराजकता फैल जाएगी। और जिसकी सत्ता होगी वो कुछ भी करेगा। तो हमको इस बात के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर हमको एक अच्छा भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना है, तो हमको इस बात के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि कानून का राज हो, लोगों में मानवता हो। अन्यथा मानवता विहीन पुलिस, मानवता विहीन सत्ता हमको, आपको सबको रौंद देगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।